Hello everyone, welcome to our channel A2S IT Computer. This is Shruti Keshwani. So today is a class of review tab. आज रिव्यू टैब का हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको रिव्यू टैब का थ्योरी क्लासेस पढ़ाया था और मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ आज, मतलब ऑलमोस्ट 6 डेज आफ्टर, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार थी, मुझे वायरल फीवर हो गया था, तो इसलिए हमारी वीडियो कई दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो आज हम फिर सेम एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और हमें प्रैक्टिकल वीडियो, आज जो हमारी क्लास है स्पेशली फॉर अ प्रैक्टिकल वीडियो है, जो आज हम प्रैक्टिकली रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे, उनके कंटेंट जानेंगे कि क्या क्या चीजें आज हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिव्यू टैब का प्रैक्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में हम डेस्कटॉप विंडो में हैं और हमें कौन सा विंडो अपलोड करना है, ओपन करना है, वो है MS वर्ड। तो हम MS वर्ड का कोड बताए थे कि विंडो प्लस आर करेंगे, आप क्या करेंगे, विंडो प्लस आर और विन वर्ड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, आपका वीडियो ओपन हो जाए। तो हम सबसे पहले हमने कौन से टैब पढ़ा था, होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब और डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल आपको मेलिंग टैब को बताया था। आपको जितने सारे टैब के बारे में हमने बताया सबका प्रैक्टिकल जरूर रिवाइज करिएगा, एक एक कंटेंट को यूज करके और उसे प्रॉपर वे में उनको मतलब जो भी क्रिएट करके, डॉक्यूमेंट आप रिज्यूम बना रहे तो रिज्यूम क्रिएट करिए, जो भी कंटेंट आप क्रिएट करके एक प्रॉपर वे में वीडियो लाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली है वो रिव्यू टैब। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि रिव्यू टैब के कौन कौन से कमांड्स है। तो ये सारे कमांड्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से कमांड हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर हमारे कौन कौन से कंटेंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हमारी होती है वो, क्योरीज और फिर वर्ड काउंट। फिर नेक्स्ट आता है स्पीच जिसमें रीड लाउड, फिर है एक्सेबिलिटी, चेक एक्सेबिलिटी, फिर है लैंग्वेज जिसमें है ट्रांसलेट लैंग्वेज, फिर है कमेंट्स। तो नंबर ऑफ कमेंट्स हैं इसमें कि हम कौन कौन से कमेंट्स और कैसे कमेंट्स बॉक्स ऐड कर सकते हैं, फिर ट्रैकिंग, ट्रैक चेंज, सिंपल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पेन, एक्सेप्ट और ये चेंजेस में है, फिर कंपेयर, प्रोटेक्ट और लिंक। तो ये सारे कमांड को आज हमें प्रॉपरली वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो कमांड है वो हम पढ़ेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखिए, हम जो भी वर्ड लिखते हैं, हम जो भी कंटेंट यूज करते हैं, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी चीजें हम स्पेलिंग मिस्टेक में जानते हैं। जैसे कि हमने लिखा दिस इज SHRUTI, श्रुति। सॉरी, दिस इज श्रुति। तो ये क्या है, हमने परफेक्टली स्पेलिंग लिखी है। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो मैं डालती हूँ आगे केशरवानी, KESHARWNI। अब देखिए जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए केशरवानी की स्पेलिंग चेंज हो गई है। तो ये क्या है, हमारे डिक्शनरी में जो केशरवानी की स्पेलिंग है वो ये प्रॉपरली नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे डिक्शनरी, देखिए वो स्पेलिंग जो हमारे सिस्टम पे नहीं है, जो क्या कहता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो चीजें हमें नहीं शो करेगा। और स्पेलिंग, जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमारे कंटेंट जो होंगी, सपोज दैट हम दिस की जो स्पेलिंग है यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, एस लगा देते हैं और देखिए तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन शो करने लगा है। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसका पेज वाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली इसका जो कंटेंट है वो क्लियरली विजिबल हो आपके सामने। तो मैं इसका पेज वाइट कर ले रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि रेड लाइन शो करने लगी है कि हमने जो दिस की स्पेलिंग लिखी है वो गलत है। और यहाँ फिर हम जैसे ही आई लगाएंगे हमारा ये कंटेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामेटिकल और ये हमारा
क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमने यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है। ये देखिए, दिस इज श्रुति। आप यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड बोलेगा कि यहाँ पे ये गलत दे रहा है, तो इस लगा ले रहे हैं हम, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से भी इसको प्रॉपर वे में करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब हमने एकदम करेक्ट लिख दी है स्पेलिंग, और KESHARWANI केशरवानी मैं लिख दे रही हूँ। लेकिन मैं जैसे करूंगी तो यहाँ पे जो केशरवानी की स्पेलिंग यहाँ पे इंटर्ड है वही शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन शो कर रहा है, क्योंकि केशरवानी हमारे सिस्टम पे उसे नहीं पता कि केशरवानी भी कोई सरनेम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर हमें ऑटो करेक्ट, तो ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। ठीक, इसको आप प्रॉपरली ऑटो करेक्ट देख सकते हैं कि केशवानी दिया हुआ है, आप उसको सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं कि ये ऑटो करेक्ट में आप देखेंगे तो ये केशवानी की स्पेलिंग शो कर रहा है, और जो मैंने लिखा था वो अलग थी। ठीक, फिर उसके बाद अब ग्रामिकल मिस्टेक क्या होती है, अगर हमने ये सेंटेंस में कोई भी ग्रामिकली मिस्टेक की है, क्या किया है हमने, कोई भी ग्रामिकल मिस्टेक किया है, यहाँ पे हम इग्नोर ऑल कर दे रहे हैं ताकि हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेकन दे रहा है वो प्रॉपरली सही हो। ठीक, जैसे कि दिस इज लगाए हैं, तो अगर हम इज हटा दें तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक ग्रामिकल मिस्टेक हो जाएगा। तो उसके नीचे क्या करता है, रेड लाइन शो कर, सॉरी ग्रीन लाइन शो करता है अगर ग्रामिकल मिस्टेक हो तो। दिस श्रुति, दिस इज होना चाहिए बट इज नहीं है यहाँ, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन शो करना चाहिए। ये ग्रामर कंप्लीट, या फिर हम कुछ और सेंटेंस भी लिख ले रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कि हम इसकी स्पेलिंग भी कुछ इधर उधर करके लिख, देखिए रेड लाइन शो कर रही है। इस, ये भी हटा देते, सर तीन, हाँ नहीं लगा, कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने ग्रामिकल मिस्टेक की हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किया है, हमने ग्रामिकल मिस्टेक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये लाइन शो कर रहा है, तो ये हमारी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ हमने क्या किया है, ग्रामिकल मिस्टेक। वैसे तो वो ग्रीन लाइन शो करता है। तो अब फिर नेक्स्ट जानते हैं थ्योरीज में। तो थ्योरीज में सेक्शन क्या होता है कि हमारे पास ऐसे एक विजार्ड ओपन होकर आता है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे हमें जो भी चीजें सर्च करनी है उसके बारे में एज अ थ्योरी फॉर्म में हमें दे देगा। जैसे कि हमने हमने मेरे नाम का कुछ सर्च करना, श्रुति डाले या फिर कंप्यूटर डाल लेते हैं। मैं नॉर्मली कंप्यूटर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट डालती हूँ जिसमें क्लियरली आपको समझ में आए, कंप्यूटर और इंटर। इसके लिए आपको नेट कनेक्शन चाहिए होगा, बट अभी हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कुछ सर्च नहीं हो रहा है। तो आपको जब भी कोई चीजें सर्च करनी हो तो आप प्रॉपर वे में नेट कनेक्शन होगा, तभी ये थ्योरीज आपको शो करेगा। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा कमांड है, वो है वर्ड काउंट।
वर्ड काउंट क्या करेगा, कितने नंबर हमने वर्ड्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है वर्ड काउंट में, पेज हमने कौन सा लिया है 1, वर्ड्स हमने कितने लिए हैं 7, कैरेक्टर्स विद नो स्पेस है 32 और कैरेक्टर विद स्पेस है 44 और पैराग्राफ कितना हमने लिया है 2 और लाइंस कितना है हमारी 2। तो ये हमारा जितना हमने कंटेंट लिया है वो सारी चीजें शो करेगी। देखिए वर्ड काउंट मेनली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पर्टिकुलर एसे बना रहे हैं, कोई रिज्यूम बना रहे हैं और कभी-कभी एसे में क्या होता है कि लिमिट सेट की होती है कि आपको बताया जाता है कि आप कम से कम 250 वर्ड्स के ही बनाएंगे या 500 वर्ड्स के ही बनाएंगे। अब ये बताइए जब आप एसे लिख रहे हैं तो क्या वो वर्ड्स को, लाइंस को, पैराग्राफ्स को गिनने बैठ जाएंगे? ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपरली वे में आप कहाँ जाएंगे, वर्ड काउंट में आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, लाइन, स्पेस, पैराग्राफ दिया है वो सारी चीजें आपको वर्ड काउंट में शो करेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिर से प्रॉपर वे में लिख लेती हूँ ताकि यहाँ पे अब मैं जो आपको रीड लाउड, देखिए रीड लाउड क्या है, जो हमने ये लिखा है, ये देखिए ये जो कंटेंट रीड लाउड आपका यूज हुआ है ये लेटेस्ट वर्जन में, अगर आप फ्री में ये लिखेंगे तो आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप जो ये वर्ड लिखे हैं आपको ये प्रॉपर वे में स्पेल करके मतलब बोल के बताएगा कि आपने ये क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ मैं मेरा कर्सर आप देख सकते हैं दिस पे है, तो अब मैं इसको क्लिक कर दे रही हूँ। देखिए बोल रहा है कंप्यूटर इज माय पेज सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने इसमें डबल क्लिकिंग की थी, इस वजह से ये पूरा प्रॉपरली वे में बोला। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे, आप एक ही कर्सर पे रख के, तो वहां पे सिर्फ जैसे ये मैंने श्रुति पे कर्सर रखा तो और मैं क्लिक करी तो ये सिर्फ श्रुति को ही बोलेगा। ओके, आप और आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरे वर्ड्स बोलने लगेगा प्रॉपर वे में। This is Shruti, my favorite subject. ठीक है, और फिर आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी चेक करने के लिए भी हमें नेट का कनेक्शन चाहिए कि हमने क्या क्या चीजें एक्सेसिबिलिटी में यूज की है, वो सारी चीजें आप इसमें नेट कनेक्शन होगा तभी आपको ये विजिबल होगा। आप देख सकते हैं ऑल टेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है इस तरीके से। ये सारी चीजें आपका नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी ये प्रॉपरली शो करेगा। आज हमारे यहाँ नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये नेटवर्क कनेक्शन शो नहीं कर रहा है, प्रॉपर वे में ये रन नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको पूरा कनेक्ट करके दिखाती। हाँ, नेटवर्क कनेक्शन इसमें अभी शो नहीं, चल ही नहीं रहा है, नेट कनेक्ट है बट चल नहीं रहा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका क्या है, ट्रांसलेट। आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट का मीन्स क्या हो गया, हमने जो ये कंटेंट लिखा है वो आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो आप ट्रांसलेट कर देते हैं उसको। तो जैसे अभी तो नॉर्मली हमारा इंग्लिश में है, अगर आपको और कोई लैंग्वेज में चाहिए तो आप उसमें सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करते हैं, बट वो लैंग्वेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए तभी वो प्रॉपर वे में होगा, और ये भी नेट कनेक्शन होगा तभी ये इसमें चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आपको सेट करना है पर्टिकुलर, किस लैंग्वेज में आप जो लिख रहे हैं कंटेंट वो आपको किस चाहिए वो आप लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो ये होता है वो इंग्लिश में ही, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में ही यानी कि यूएस में ही होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएगी जिसमें आपको कंटेंट लिखने हो, या आप जैसे आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में वो लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए तभी आप उसमें प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है कमेंट। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में हम जानते हैं कि कमेंट हम कैसे ऐड करेंगे। देखिए कमेंट, कमेंट जैसे ही सेक्शन हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स कमेंट के वे से मिलेगा। अब देखिए जैसे कि हमने ये श्रुति लगाया, अब श्रुति को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम कमेंट करते हैं, तो अब देखिए ये बॉक्स आ रहा है जो हमारा वो श्रुति श्रुति के उसमें आ रहा है कि श्रुति पे हम बताएंगे कि हमने क्या कमेंट करना है, तो श्रुति पे हम कमेंट इसको लिख सकते हैं, या दिस इसमें श्रुति में यहाँ पे हमने क्या आई। ठीक, ये हमारा कमेंट हो गया। ठीक, फिर हमें
कोई और कमेंट लगाना है तो हम यहाँ पे दूसरा कमेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें कंप्यूटर में कमेंट लगाना है, पे हम कंप्यूटर पे जैसे लिखते हैं सब्जेक्ट SUB शॉर्ट में, ठीक। तो ये भी एक हमारा एक कमेंट हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कमेंट लगाया है। तो हमने पहला कमेंट श्रुति पे लगाया है और दूसरा कमेंट हमने किस में लगाया है, कंप्यूटर। तो हमें ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि हमने क्या किया है, उसमें कमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कमेंट में अब हमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, और नंबर ऑफ कमेंट्स हमें लगाने हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, उसके प्रीवियस कमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर जा भी सकते हैं। फिर डिलीट, अगर हमें कोई कमेंट डिलीट करना है तो हमने जैसे ये कमेंट लिया है तो अब हमें इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, या डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हैं जो हमने कमेंट्स लिखे हैं। उसके अलावा आपको एक कमेंट से दूसरे कमेंट में जाना है तो आप प्रीवियस करेंगे या नेक्स्ट करेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट में जाना है तो आप नेक्स्ट कमेंट में देखिए अब हमारा कर्सर आ गया है, और अगर आप प्रीवियस करेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस कर्सर में हमारा कमेंट मतलब कर्सर चला गया है। तो आप देखिए यहाँ से आप चाहें तो कर्सर रखेंगे तो ये वर्क नहीं होगा, ये आपको प्रॉपरली यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट करना होगा, एरो की यहाँ पे आपका यूज। फिर शो कमेंट्स में देखिए आपको प्रॉपरली देखिए कमेंट शो कर रहा है कि कौन कौन से कमेंट हमने लगाए हो। तो ये देखिए हमने शो कमेंट कर दिया है। तो हमने इतने सारे कमेंट्स लगाए हुए हैं इसमें कि हमने पहला कमेंट श्रुति पे दिया हुआ है और दूसरा हमने कंप्यूटर पे। तो ये शो कमेंट्स, अभी तक ये आपको नहीं शो कर रहा था कमेंट का सेक्शन, लेकिन अब आप ये को प्रॉपरली शो कर रहा है, तो ये शो कमेंट। तो आपको प्रीवियस में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, तो जिसमें आप जाना चाहें तो उसमें आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है लिंक। अगर आपको एज अ लिंक के फॉर्म में देना है कमेंट तो आप लिंक भी कमेंट में लगा सकते हैं, लिंकिंग के फॉर्म। फिर उसके बाद आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग चेंज आपको यहाँ पे जो वर्ड्स आपने कमेंट लिखे उसका ट्रैक चेंज करना है, वो सारी चीजें। फिर सिंपल मार्कअप आ जाता है, आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो कैसा, आपको ऑल मार्कअप पे चाहिए, नो मार्कअप चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल आप जैसे ही करेंगे तो आपके जो कमेंट है वो दिखना बंद हो जाएंगे, आपको नहीं शो करेंगे। ठीक, आपको सिंपल में चाहिए तो आप देखिए पूरा प्रॉपरली आपको शो कर रहा है। फिर आपका आता है शो मार्कअप, आपका कमेंट शो कर रहा है, हमने लगाया है, आप हटा देंगे तो आपका जो कमेंट जब आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आपका देखिए शो नहीं कर रहा है अभी। ठीक है,
तो आपने हमने हाइड कर दिया उसको, अब हमने उसको फिर से इन कर दिया, आपको मतलब दिखने शो करने लगे। इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें आपको जब हटानी होगी तो आप यहाँ पे जो मार्क्ड है उसको हटा दीजिएगा, तो वो चीजें आपको नहीं शो। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिव्यूइंग पेन। रिव्यूइंग पेन में क्या है, आपको वर्टिकल में चाहिए। ये देखिए नॉर्मली तो बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल में ही होता है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल में शो कर रहा है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल में शो करेगा। आप ये देख सकते हैं ये आपके पेज से हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा है। तो आपको जैसे इसका चाहिए कमेंट का सेक्शन आपको कहाँ शो करे, तो आप वर्टिकल में चाहे तो वर्टिकल में लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, तो जहां आपको शो करा। फिर नेक्स्ट आता है चेंजेस। देखिए चेंजेस और कमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इसमें चेंजेस क्या होता है, चेंजेस में क्या होता है एक्सेप्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे जो कमेंट लगाया था श्रुति पे, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो आपका जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट में कि मैंने लिखा था श्रुति पे नाइस, ठीक, वहां पे अगर हमने ये एक्सेप्ट कर दिया, पहले श्रुति गए, श्रुति पे हमने क्लिक किया और हमने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक। तो हमने एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट दे रहा है, तो आपने एक्सेप्ट किया और मूव नेक्स्ट, तो देखिए ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट कमेंट पे हम आ जाएंगे। फिर वहां भी आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप वहां भी एक्सेप्ट एंड मूव करिए, तो आप प्रॉपरली ये देखिए यहाँ पे जैसे आ गया, तो आप यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो यानी कि हमने ये दोनों कमेंट्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, हमने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ को रिजेक्ट करना चाहेंगे तो वो रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक। और अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ये प्रीवियस और बैक है, ठीक, तो आप कमेंट को जैसे ही एक्सेप्ट मूव करेंगे तो आपके सारे एक्सेप्टेड कमेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कंपेयर। आप जानते हैं कि कंपेयर क्या है, आप जान सकते हैं कि आप कोई भी चीज को जब हमें कंपेयर करानी है तो वहां कंपेयर का यूज करते हैं। तो देखिए कंपेयर में क्या होता है, जब हम कोई एग्जिट फाइल, यानी कि जो हमने फाइल बना के रखी हुई है, देखिए इसमें इतनी फाइल शो कर रही है, अगर हमें कोई फाइल इसमें से लेनी है बना के रखी है, और जो हमारी करंट फाइल है, अभी हमने कोई ऐसे फाइल बनाई नहीं है, ये हमारी पुरानी ही फाइल है, वही ले रहा है। तो जो हमने फाइल बना के रखी हुई है सपोज दैट, तो वो क्या करेगा, और जो हमने अभी करेंटली फाइल बनाई, तो वो दोनों को कंपेयर करें, यानी दो पेजेस आपके सामने स्क्रीन पे खुल जाएंगे और आप उसमें प्रॉपरली कंपेयर का सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है तो ये शो नहीं करेगा आपको, और आप मतलब इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कंपेयर को प्रॉपरली। आप कोई डॉक्यूमेंट उठाइए और यहाँ पे को इंसर्ट करिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर करानी है उसको ओपन कर दीजिए और यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया नहीं है, इस वजह से शो नहीं कर। और फिर आता है कंबाइन। कंबाइन और कंपेयर सेम एज ही है कि अगर आपको कंबाइन करा देना है, वही जो दो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उन दोनों को कंपेयर कराने के बाद अगर आपको कंबाइन कराना है तो आप कंबाइन भी करा सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है प्रोटेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है वो प्रोटेक्ट है। अब देखिए प्रोटेक्ट क्या है, अब प्रोटेक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोटेक्ट क्या है, आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड। देखिए जो भी आप जैसे देख जानते होंगे कि अगर हमने ये डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट किया, आप चाहते हो कि इसमें कोई भी जब हम उसको प्रोटेक्ट करें डॉक्यूमेंट को, तो कोई भी उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग ना कर सके, कुछ वर्ड ना लिख। तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर दे रहे हैं, अलाउइंग टू टाइप ऑफ एडिटिंग डॉक्यूमेंट और एवरीवन कर, फिर यस स्टार्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा तो हम पासवर्ड दे दे रहे हैं 1 2 3, फिर हम फिर से पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3 और इसको कर दे रहे हैं ओके। तो देखिए आप जब भी अब इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहेंगे, तो देखिए मैं टाइप कर रही हूँ बट कुछ लिख नहीं रहा है। तो यहाँ आप जब भी कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे, देखिए कर्सर आपका बस आ रहा है लेकिन आप कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं कर, आप इसके बाहर कुछ भी लिख सकते हैं।
लेकिन उसके अंदर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। देखिए हम बाहर कुछ टाइप कर रहे हैं तो देखिए लिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही उसके अंदर टाइप करना चाहेंगे तो आप कुछ भी उसमें लिख नहीं सकते। प्रोटेक्शन है। देखिए अगर आपको मैं एग्जांपल उसका दूं, अगर आपको स्टॉप प्रोटेक्शन करना, आपको हटाना है, फिर से कुछ एडिट करनी है, तो आप स्टॉप प्रोटेक्शन में जाइए, पासवर्ड डालिए और आपका प्रोटेक्शन वहां से हट जाएगा। अब यहाँ आपने जो जो चीजें मार्क की है वो सारी चीजें अनमार्क मार्क करके प्रॉपर वे में आपका प्रोटेक्शन पूरा हट जाएगा। तो आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ। आप जब कोई भी ब्राउज करते हैं, कोई कंटेंट वहां से लिखे हुए उठाते हैं, तो क्या आप वहां पे कोई एडिट कर पाते हैं? नहीं कर पाते होंगे। आप वहां पे कोई चीजें बस उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी देखिए ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं होती कि आप उसको कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्शन से ही हमारे प्रोटेक्शन से ही यूज होता है। वहां पे मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी आकर वहां पे कोई भी एडिशन या एडिटिंग ना कर सके। तो ये हमारा आज का हो गया था रिव्यू टैब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यू टैब होते हैं और फिर हमारा एक्सेल स्टार्ट। So now thanks for watching. I hope कि आपको रिव्यू टैब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप फिर से उसे पूछिएगा, हम आपको फिर से वीडियो लाकर बताएंगे, आपको प्रॉपरली वे में एक एक चीज हम सिखाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस पेपर के बाद। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक यू।